स्वागत है आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के इस क्लास में। आज आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक राशियों को किस तरह से मेजर किया जाता है। उसके लिए एक मानक की आवश्यकता होती है जिसे हम मात्रक कहते हैं। आज हम मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि भौतिक राशियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, मूलभूत भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूलभूत भौतिक राशि वह भौतिक राशि है जो किसी भी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता, यानी वह अपने आप में स्वतंत्र होता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। व्युत्पन्न भौतिक राशि वह भौतिक राशि है जो मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। जैसे कि हम वेग के बारे में बोलें तो वेग की परिभाषा होती है विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन भी है और विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ हो रहा है, तो समय भी है और विस्थापन लेंथ से रिलेटेड है और टाइम भी है। अगर त्वरण की हम चर्चा करें तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो इसमें वेग भी है और समय भी है, और वेग लेंथ पर भी निर्भर कर रहा है और टाइम पर भी निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि मूलभूत को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो सभी के सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे मात्रक क्या है। जब कभी भी हम भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं तो उसका माप होना आवश्यक है, और मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, और वह मानक उस भौतिक राशि के अनुरूप ही होता है। अतः उस मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि भौतिक राशियों के अध्ययन करने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। एक मानक की आवश्यकता होती है जो उस भौतिक राशि के अनुरूप ही होता है। उस मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मानक का हमने प्रयोग किया है। मानक क्या है? पुराने ज़माने में लेंथ को मेजर करने के लिए लोग डेग का इस्तेमाल करते थे, हाथ का इस्तेमाल करते थे। मान लेते हैं कि कोई मेजरमेंट हमको ए से बी तक करना है, ए तक से बी तक हमको लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो पुराने ज़माने में लोग हाथ से करते थे, बित्ता से करते थे। तो इसे मानक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कोई एक लंबा व्यक्ति अपने हाथ का प्रयोग करेगा तो उसके कम ही हाथ में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और कोई नाटा व्यक्ति करेगा तो उसके हाथ में अंतर आ जाएगा, मेजरमेंट में अंतर आ जाएगा। तो जहाँ पे मेजरमेंट में अंतर आ जाए उसे मानक नहीं माना जा सकता है। ऐसे में लेंथ के मेजरमेंट के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। चाहे हम 50 बार मेजर करें या 1000 बार मेजर करें, स्केल से कितनों बार मेजर करें, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5 मीटर है तो हर बार 5 मीटर ही होगा। लेकिन पुराने ज़माने में जो भारत में प्रचलित पद्धतियाँ थी वह मानक नहीं थी, क्योंकि उसका मान बदल भी सकता था। बहुत बार मेजर करने के क्रम में लोग डेग का इस्तेमाल करते थे कि इतने डेग पर है, कदम से चलते हुए। तो हर व्यक्ति का कदम तो सेम हो नहीं सकता है, इसलिए मेजरमेंट में अंतर आ सकता है। अतः मानक उसको माना जा सकता है जो किसी भी परिस्थिति में उसका मान बदले नहीं। जैसे हम उदाहरण के लिए ये मान लें कि किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है, तो यहां पर
लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर है। एक बात और बताना चाहेंगे कि मात्रक जो होता है हमेशा संख्यात्मक मान का गुणक होता है। ये भी लिख देते हैं, मात्रक हमेशा संख्यात्मक मान का गुणक होता है, क्योंकि इसके बिना मेजरमेंट अधूरा है। अगर हम 10 कहें तो 10 किलोग्राम है, 10 न्यूटन है, 10 सेकंड है या 10 मीटर है। अगर हम इसके साथ न्यूटन लगा दें तो यह बल का माप हो जाता है। अगर इसके साथ हम सेकंड या मिनट का प्रयोग कर दें तो यह समय का हो जाता है। अगर इसमें किलोग्राम लगा देते हैं और ग्राम लगा देते हैं तो यह द्रव्यमान का हो जाता है। तो इसी तरह से अगर इसके साथ हम मानक का इस्तेमाल न करेंगे तो केवल संख्या कहने से हम किसी भौतिक राशि का मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो हम कुछ प्रचलित भौतिक राशियों की चर्चा करेंगे जो पूरे विश्व में जो जाना जाता है। तो प्रचलित भौतिक राशियों में प्रचलित पद्धतियों में निम्नलिखित पद्धतियां हैं। लिखित पद्धतियां हैं। पहला है सीजीएस पद्धति। इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में लिखते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसका फुल फॉर्म ये होता है। दूसरा है एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तीसरा है एफपीएस पद्धति। इसका फुल फॉर्म हो जाता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। और सबसे लास्ट में है चौथा नंबर एसआई पद्धति। इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम बताएंगे। ये चारों पद्धतियों के बारे में हम जिक्र करेंगे और बताएंगे। धन्यवाद।